नमस्ते दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो इन्वेस्टमेंट, मनी डिमांड और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेज while the interest rate also increases simultaneously, business investment will। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ रहा है और साथ ही इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा हो तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सर्टेन इंक्रीज, ऑप्शन बी सर्टेन डिक्रीज, ऑप्शन सी डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू चेंजेस, ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा रिलेटिव मैग्नीट्यूड पर, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करता है लेकिन इंटरेस्ट रेट डिस्करेज करता है। जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। A firm operating at 60% capacity choose not to invest further despite rising demand expectation. Which factor best explanation this? एक फर्म 60% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है और डिमांड एक्सपेक्टेशन राइज हो रही है, फिर भी वह इन्वेस्ट नहीं कर रही है, क्यों? ऑप्शन ए राइजिंग हाउस होल्ड इनकम, ऑप्शन बी लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ऑप्शन सी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सब्सिडी। The correct option is C, underutilization of existing capacity। फर्म तब भी एक्सपेंड करती है जब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो 60% पर, तो दे कैन प्रोड्यूस मोर विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट। If government provide a large investment tax credit, which investment component react most strongly in the short run? अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट देती है तो शॉर्ट रन में कौन सा इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा? ऑप्शन ए रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। टैक्स क्रेडिट मशीनरी का कॉस्ट कम कर देता है और डायरेक्टली बूस्टिंग करता है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट को। The next question is, which scenario will not increase business investment even if interest rate falls sharply? इंटरेस्ट रेट शार्पली गिर रहा है और फिर भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए वीक बिजनेस कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ऑप्शन सी राइजिंग प्रॉफिटेबली एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन डी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इज ऑप्शन ए वीक बिजनेस कॉन्फिडेंस। लो इंटरेस्ट रेट भी हेल्प नहीं कर सकता है अगर कॉन्फिडेंस नहीं है। अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट रिस्की लगती है। इफ हाउसिंग प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट विल फॉल इवन इफ। हाउसिंग प्राइस डिक्लाइन होने वाली है एक्सपेक्टेशन में, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट गिरेगी इवन इफ। ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट फॉल्स, ऑप्शन बी हाउस होल्ड इनकम राइजेज, ऑप्शन सी लैंड अवेलेबिलिटी इंक्रीजेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इंटरेस्ट रेट लो हो, इनकम बढ़े या लैंड अवेलेबिलिटी बढ़े, एक्सपेक्टेशन डोमिनेट हमेशा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्म increased inventory level can during falling demand. Which determinant explain this?
फर्म डिमांड फॉल होने के बावजूद इन्वेंट्री लेवल बढ़ रही है, इसका रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हाई स्टोरेज कॉस्ट, ऑप्शन बी लो इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन सी एंटिसिपेशन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेज, ऑप्शन डी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। द करेक्ट The correct answer is option C. Anticipation of raw material price increases. फ्यूचर में रॉ मटेरियल का प्राइस हायर एक्सपेक्ट कर रही है, इसलिए वो पहले से ही स्टॉक मेंटेन कर रही है। Rising interest rate of fact inventory investment more severely than the fixed investment when राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को फिक्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कब अफेक्ट करती है? ऑप्शन ए स्टोरेज कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, ऑप्शन बी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज लॉन्ग, ऑप्शन सी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन आर हाई, ऑप्शन डी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज लॉन्ग। ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने के से टाइड ऑफ फंड का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलिसी कॉम्बिनेशन मैक्सिमाइज प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? प्राइवेट फिक्स इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए बेस्ट पॉलिसी कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन ए हाई इंटरेस्ट रेट प्लस हाई कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन बी हाई इंटरेस्ट रेट प्लस इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन सी लो इंटरेस्ट रेट ऑफ प्लस कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, ऑप्शन डी हाई इनडायरेक्ट टैक्स प्लस लो इनकम टैक्स। आंसर इज ऑप्शन सी low interest plus corporate tax reduction. Both low interest rate and the lower tax burden encourage the expansion. The next question is inventory investment become positive when sales are rising only if सेल्स राइज हो रही है फिर भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कब होगी? ऑप्शन ए प्रोडक्शन इंक्रीज फास्ट दैन सेल्स, ऑप्शन बी प्रोडक्शन इक्वल्स सेल्स, ऑप्शन सी स्टोरेज कॉस्ट राइज, ऑप्शन डी इंटरेस्ट रेट राइज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोडक्शन इंक्रीजेज फास्टर दैन सेल्स। पॉजिटिव inventory occurs only when production greater than sales. The next question is a sudden decline in availability of credit affect investment strongest when क्रेडिट अवेलेबिलिटी सडनली गिर जाए तो इन्वेस्टमेंट पर सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कब होगा? ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट आर लो, ऑप्शन बी फर्म आर हाईली लेवरेज, ऑप्शन सी corporate tax are low, option D raw material costs are falling. The correct option is option B firm are highly leveraged. Leverage means dependency on external borrowing. That the result credit shortage supply sharply reduce investment capacity. The next question is technological progress rise investment not merely by lowering the cost but by टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है? ऑप्शन बी इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेंट्री, ऑप्शन बी राइजिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग सब्सिडी, ऑप्शन डी लोअरिंग हाउस होल्ड इनकम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कॉस्ट कम करने के साथ साथ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाता है बिकॉज फर्म आर इन्वेस्ट करती है कम्पिटेटिव रहने के लिए इन द मार्केट। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन मशीनरी बट लोअर कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए द रिलेटिवली साइज ऑफ द बोथ चेंजेस, ऑप्शन बी हाउस होल्ड सेविंग,
ऑप्शन सी हाउसिंग मार्केट कंडीशन, ऑप्शन डी बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। रिलेटिव साइज ऑफ बोथ चेंजेस पर डिपेंड करता है। एक पॉलिसी कॉस्ट बढ़ाती है, दूसरी प्रॉफिट इंसेंटिव बढ़ाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम्स इनफाइनाइट व्हेन। लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट राइज शार्पली, ऑप्शन बी पीपुल एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू फॉल फर्दर, ऑप्शन सी bonds become risk free, option D income rise sharply. The correct answer is option B। जब पीपुल एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट और गिर जाएगा, एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब राइज होगी, तो बॉन्ड नहीं लेते, सिर्फ मनी होल्ड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर टॉबिन्स पोर्टफोलियो थ्योरी एन इन्वेस्टर इंक्रीजेज बॉन्ड होल्डिंग। टॉबिन्स पोर्टफोलियो थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर बॉन्ड कब ज़्यादा खरीदेगा? ऑप्शन ए रिस्क अवर्जन राइजेज, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट राइजेज, ऑप्शन सी मनी बिकम रिस्क फ्री, ऑप्शन डी बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी इंक्रीजेज। आंसर इज ऑप्शन बी। जब इंक्रीज रेट हाई होगा तो हायर इंटरेस्ट मीन्स हायर बॉन्ड रिटर्न, तो रिस्क के लिए बावजूद मोर बॉन्ड खरीदेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी में फॉल डिस्पाइट राइजिंग इनकम व्हेन। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इनकम बढ़ने के बावजूद कब गिर जाती है? ऑप्शन ए पेमेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिजिटल ट्रांजैक्शन रिड्यूस नीड फॉर कैश, ऑप्शन सी बॉन्ड yield rises, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑफ मनी फॉल्स। ऑप्शन बी डिजिटल ट्रांजैक्शन रिड्यूस नीड फॉर द कैश। अगर बेटर पेमेंट टेक्नोलॉजी हो तो कैश बैलेंस का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन प्रिकॉशनरी मोटिव बिकम इंटरेस्ट इलास्टिक ओनली व्हेन। केन्स का प्रिकॉशनरी मोटिव इंटरेस्ट इलास्टिक कब बनता है? ऑप्शन ए इनकम इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी पीपल ट्रीट इमरजेंसी फंड लाइक ए स्पेकुलेटिव एसेट, ऑप्शन सी बॉन्ड प्राइस आर स्टेबल, ऑप्शन डी इन्फ्लेशन इज जीरो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पीपल ट्रीट इमरजेंसी फंड लाइक ए स्पेकुलेटिव एसेट। नॉर्मली तो इनकम से रिलेटेड होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करने लगा ये तो इलास्टिक बन जाता है। The next question is if speculative demand collapse suddenly, the likely causes is। स्पेकुलेटिव डिमांड सडनली कोलैप्स हो जाए तो इसका रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन बी राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन सी हाइपर इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी लोअर इनकम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी राइजिंग इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड को अट्रैक्टिव बनाता है, तो लोग स्पेकुलेशन के लिए कम मनी होल्ड करते हैं। The next question is a high interest elasticity of money demand implies that monetary policy become। अगर हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड हो तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसा होगा? ऑप्शन ए वेरी पावरफुल, ऑप्शन बी लेस इफेक्टिव, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ पब्लिक प्रीफरेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेस इफेक्टिव। स्मॉल इंटरेस्ट चेंजेस सो मनी डिमांड बहुत शिफ्ट होती है, तो जो पॉलिसी होगा वो लेस इफेक्टिव होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉबिन्स डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल्स इम्प्लाइज मनी इज हेल्ड इवन व्हेन बॉन्ड्स हैव हायर रिटर्न बिकॉज।
टॉबिन्स डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल, बॉन्ड की हायर रिटर्न के बावजूद मनी क्यों होल्ड करते हैं? ऑप्शन ए, मनी इज रिस्क फ्री। ऑप्शन बी, बॉन्ड प्राइस ऑलवेज राइज। ऑप्शन सी, मनी अर्न्स इंटरेस्ट। ऑप्शन डी, इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो। द करेक्ट आंसर इज मनी इज रिस्क फ्री। हर इन्वेस्टर अपने जो भी मनी है उसको रिस्क और सेफ एसेट में डाइवर्सिफाई करता है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना एसेट को बचा के रखें। इन स्पेकुलेटिव मोटिव, पीपुल एक्सपेक्ट बॉन्ड प्राइस टू फॉल व्हेन? ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट आर राइजिंग। ऑप्शन बी, इंटरेस्ट रेट आर फॉलिंग। ऑप्शन सी, मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। एंड ऑप्शन डी इज इनकम राइजेज। ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट आर राइजिंग। इंटरेस्ट रेट राइजिंग मीन फॉलिंग बॉन्ड प्राइस, तो लोग बॉन्ड अवॉइड करेंगे।